हेलो हेलो एवरीवन। एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग मुझे तो जानते ही हैं, मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ भी से जानते हैं ना। कहाँ मैं से कौन आया हूँ? हूँ ये तो नहीं पता। पर मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ आपको बॉटनी पढ़ा रहा हूँ और खुद भी पढ़ रहा हूँ, ये तो पता ही है। ठीक है, ज़्यादा फेमस तो नहीं हूँ, पर अगर आप लोगों की पर दया मैं रही बहुत फेमस हूँ। पर फेमस अगर हॉर्टिकल्चरिस्ट है ना। पर अगर आप लोगों की दया रही तो बहुत जल्दी बन जाएंगे और दिखाते यार क्या जाता है ना। तो हम लोग मैं यहाँ पे बॉटनी पढ़ा रहा हूँ, तो हम सोच रहे हैं कि इस चैनल पे एक एडिशनल और सब्जेक्ट को ऐड किया जाए कि बेसिकली वो नीट के लिए तो नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अभी बॉटनी चल रहा है, अगर और रिक्वायरमेंट होगी तो और अपन जूलॉजी भी केमिस्ट्री भी ऐड करेंगे। पर अभी जैसे कि जिन बच्चों का नीट के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाता है, एक दो नंबर से रह जाते हैं, ठीक है, वो जैसे वो दूसरे एग्जाम्स भी लिखते हैं, जैसे कि अपने पास इनके बाद में आईसीआर का एग्जाम होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिनके अंदर मतलब बेसिकली बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। जैसे कि अपन बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हो गया, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर हो गया, कम्युनिटी साइंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी फिशरीज हो हो गया, गया, फिशरीज हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज बीटेक इन आईसीआर के। एग्रीकल्चर होते हैं, इंजीनियरिंग कोर्स है वो। बीटेक इन एग्रीकल्चर। तो इसके अंदर बहुत सारे बेसिकली कोर्सेज आते हैं, ठीक है, जो अपने यहाँ पे माना जाता है कि एग्रीकल्चर क्या ही है, तो और ऐसा कुछ स्पेशली नहीं है। इम्पोर्टेंस क्या होती है कि वो बहुत अंडररेटेड कोर्सेस होते हैं अभी के ज़माने में। ये पता नहीं क्यों इसका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आते हैं लोगों को कि बहुत अंडररेटेड होते हैं ये कोर्सेस। इसलिए हम इधर उसका हाईलाइट करने को चाहते हैं कि हम खुद बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स हैं, तो हम उसका हाईलाइट करना चाहते हैं। इसलिए हम ऐसे भी सोचा कि बॉटनी क्यों सिर्फ नीट के लिए वो इम्पोर्टेंस देना है, और आईसीआर के लिए भी वो इम्पोर्टेंस दे सकते हैं ना, इसलिए हाँ, हमने ये आजकल सोचा। सोचते हैं 10th कर ली उसके बाद बायो ले लेंगे, मैथ ले लेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो आजकल के सिर्फ ये दो ही चीजें रही है बनने के लिए, या तो डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। आईसीआर का एग्जाम कुछ लोग लिख देते हैं और उसमें सिलेक्शन भी हो जाता है, और फिर बाद में कहते हैं कि क्या ही करेंगे यार एग्रीकल्चर लेके, एग्रीकल्चर में क्या ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अपना जो भारत देश है वो एक कृषि प्रधान देश है, और इसके अंदर क्या क्या होता है वो सबको मालूम है कि एग्रीकल्चर का यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंस है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो इसको मतलब हाईलाइट समझ सकते हैं, या फिर इसकी डिटेल हम यहाँ पे बताना चाहते हैं। हॉर्टिकल्चर की, एग्रीकल्चर की क्या चीज़ होती है, ये बीटेक क्या होता है वगैरह, जितने भी कोर्सेज है उसके साथ यहाँ पे उनका थोड़ा थोड़ा डील और उनके साथ डील किया जाएगा, इंपॉर्टेंस बताया जाएगा। तो उन कोर्सेज के साथ ये डील करेगी ये मोहतरमा, जिनका नाम है। और माई सेल्फ अनखा, मैं केरला से हूँ, पर थोड़ी बहुत हिंदी हैंडल करने को कोशिश करेगी मैं, और थोड़ा बहुत गलत भी होगा तो माफ़ कीजिए, पहले से मैं अपोलोजाइज मांगते तुम लोगों से। तो इसका हिंदी में स्क्रू ढीला है, तो अगर आप लोगों को समझ में आए तो ठीक है, वरना आप कमेंट नहीं तो करके यू बता कैन सकते कमेंट हैं। ऑन आवर कमेंट सेक्शन एंड वी विल टेक केयर ऑफ इट। हाँ, देख ही लिया जैसे हिंदी तो And my lecture will be half English, half Hindi. Okay, don't worry about all this. हाफ करेक्ट इंग्लिश होगा, हाफ रॉन्ग प्लस करेक्ट हिंदी होगा, ठीक है। रॉन्ग प्लस करेक्ट हिंदी होगा ना। हाँ, फिर ठीक है। तो we तो will चलिए। deal with BSc honors horticulture. Okay. तो पहले हम ये समझना कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में डिफरेंस क्या है। ज़्यादा बहुत डिफरेंस कुछ नहीं है, और ऐसे भी लोग मानते हैं कि एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर जैसा ही एक अलग ही कोर्स है, जो एग्रीकल्चर में जो जो डील करते हैं वो हॉर्टिकल्चर में नहीं डील करते हैं। तो एक अलग ही, जैसा डॉक्टर और इंजीनियर होते हैं ना, ऐसा अलग ही दोनों दोनों अलग ही कोर्स है कि एग्रीकल्चर अलग मानना है और हॉर्टिकल्चर को अलग ही मानना है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। तो अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर में जो जो क्रॉप्स होते हैं ना, कौन से क्रॉप्स होते हैं? एग्रीकल्चर राइस होते हैं। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर बेसिकली अपन डिफरेंस बोल सकते हैं, लेकिन अपन इतना ज्यादा डिफरेंस भी अपन इसको नहीं बोल सकते हैं कि ये मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसके अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एग्रीकल्चर के अंदर अपन एग्रीकल्चर क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं, और हॉर्टिकल्चर के अंदर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर क्रॉप्स बेसिकली जो अपन खेती करते हैं, जो लार्ज स्केल पे होते हैं, जैसे अपने नॉर्थ साउथ के अंदर
नॉर्थ के अंदर जैसे ज़्यादा कौन सा हो गया, वीट हो गया, ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है, तो ये सब एग्रीकल्चर क्रॉप्स आ जाएंगी। तो और अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो इसके अंदर आते हैं फ्रूट्स अपन आ के जाएगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आ जाएगा, स्पाइसेस आ जाएगा, प्लांटेशन क्रॉप्स आ जाएगा, मसाले वगैरह आ जाएंगे, रबर के प्लांट, नारियल के प्लांट, तो ये सारे हॉर्टिकल्चर टी, क्रॉप्स है इसके कॉफी, जो अंदर। हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द चीजेस की स्पाइसेस होते हैं कि टर्मरिक, चिली, ऐसा ऐसे बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये जो जो चीजें डेली लाइफ में काम आते हैं, वो लोग कहाँ जाएगा, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में ही जाएगा, उसके अंडर ही आ जाएगा। तो इतना तो डिफरेंस नहीं है कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में प्लांटिंग ही आते हैं, मेन मोटिव इज एग्रीकल्चर ही होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि एग्रीकल्चर इधर है और हॉर्टिकल्चर बहुत नीचे है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि अपन बेसिकली ये भी सोचते हैं कई बार कि जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती है वो अपन को ज़्यादा बेनिफिट देगी, ठीक है, लार्ज स्केल में अगर ग्रो कर रहे हैं तो वो उसका प्राइसिंग ज़्यादा होगा। तो और मतलब अगर अगर बेनिफिट्स की बात करें तो हॉर्टिकल्चर के अंदर इसका बेनिफिट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि एग्रीकल्चर क्रॉप्स होगी वो क्विंटल वगैरह, टन, ऐसे हिसाब से उसका प्रॉफिट मिलता है अपन को। और अगर हॉर्टिकल्चर के अंदर अपन बोल सकते हैं पर पीस के हिसाब से जाते हैं, तो ज्यादा इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हॉर्टिकल्चर आ जाएगा, हॉर्टिकल्चर ये आ पॉइंट जाएगा। ऑफ व्यू देखे तो इम्पोर्टेंस हॉर्टिकल्चर के लिए भी है। तो यू जस्ट कंसिडर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एज टू डिफरेंट कोर्सेज, दैट्स इट, डोंट रिलेट इट एज इट्स अंडर हॉर्टिकल्चर इज अंडर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इज beyond horticulture or something else. Treat it as engineering and जो MBBS है जो भी course. Okay. So we will go with BSc Honors Horticulture. First we will look at that कैसे एडमिशन लेते हैं इसमें BSc Honors. आप कैसे आ गया आगे बताओ। हम तो भाई नीट का एग्जाम मैंने भी दिया था आप सब लोगों की तरह, तो उसके अंदर किस्मती मान लो या बदकिस्मती, मैं तो किस्मती बोलूंगा, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेट नहीं, फॉर्चुनेटली ICR में सिलेक्शन मिला मुझे, तो MBBS में नहीं मिला। बहुत अच्छा हुआ भाई, मैं आके यहाँ पे बहुत खुश हूँ। तो इसके अंदर एडमिशन भी ICR के एग्जाम के थ्रू ही होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से। नीट के बाद में इसका एग्जाम होता है। इसकी काउंसलिंग वगैरह भी जब नीट की काउंसलिंग एंडिंग पे आती है तो उसके बाद में इसका फर्स्ट राउंड शुरू होता है। तो उसी के थ्रू मेरे को थर्ड राउंड के अंदर ये यहाँ पे कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर राजेंद्र नगर हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है वो, श्रीकोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी मुलुगु हैदराबाद। ओके तो बात करते हैं ICR, नॉट ओनली ICR, जो स्टेट एग्जाम्स भी होते हैं हमारे। अगर मैं केरला से हूँ खुद, तो मैं कंसिडर करती हूँ केरला की स्टेट एंट्रेंस से की ये और तीन अगर होते हैं। हम लोग, मैं राजस्थान से हूँ जैसे, तो राजस्थान के अंदर अपने को पता है जेट का एग्जाम होता है, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू अपन ये जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, SKRU हो गया, MPUT हो गया, ठीक है, तो इनके अंदर एडमिशंस मिलते हैं। और इसके अंदर जो कॉलेज होते हैं, फर्दर कॉलेज होते हैं, उनके अंदर फर्दर कोर्सेज के अंदर अपन एडमिशन ले सकते हैं। और ये ICR होता है वो नेशनल लेवल पे होता है, जिसके थ्रू अपन इंडिया के किसी भी कॉर्नर के अंदर जाके एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और जितने भी ब्रांचेस है एग्रीकल्चर के, उसके अंदर अपन स्टडी कर सकते हैं। और हम खुद तेलंगाना स्टेट में हूँ अभी, तो MSET भी होते हैं, उसके अंदर HORTICET भी होते हैं। ऐसे तो स्टेट एग्जाम भी आ गया और ये ऑल इंडिया एग्जाम भी आ गया। दिस इज द 2 एंट्रेंस एग्जाम और 2 कैटेगरीज ऑफ एंट्रेंस एग्जाम जो हम ले सकते हैं और इसमें एडमिशन ले सकते हैं BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में। तो अपन ये तो खत्म किया है। Now we will deal with what is horticulture. Horticulture क्या होते हैं? Horticulture जिनके बारे में बोलते हैं कि जो fruits होते हैं, vegetables होते हैं और spices होते हैं और plantation, flowers, इनके बारे में पढ़ने वाले सब्जेक्ट या जो भी हो ब्रांच होते हैं horticulture. Fruits, vegetables, flowers, plantation, spices, medicine, medicinal and aromatic, ये सारे इसके अंदर आ जाएगा, हॉर्टिकल्चर के अंदर आ जाएगा।
तो सर इधर लिखते हैं ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो ब्रांचेस इसके अंडर आते हैं वो है ये पोमोलॉजी आते हैं। क्या है पोमोलॉजी? क्या है पोमोलॉजी? इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स के बारे में एप्पल, बनाना, जैसे जैसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले ब्रांच है पोमोलॉजी। देन कम्स फ्लोरिकल्चर, इट्स अबाउट फ्लावर्स, जो फूल होते हैं ना तो उनके बारे में है फ्लोरिकल्चर। ओलेरिकल्चर इज डेल्ट विथ वेजिटेबल्स, ओक्रा, भिंडी होते हैं ना वो उनके बारे में होते हैं वेजिटेबल्स ओलेरिकल्चर। प्लांटेशन क्रॉप्स, नारियल का पेड़ होते हैं, टी, कॉफी, रबर, इनके बारे में प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स एक्चुअली वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में देखते हैं ये प्लांटेशन क्रॉप्स किसमें, तो वो कैश प्रोवाइड करते हैं। ये प्लांटेशन क्रॉप जो भी हो, चाहे हम कंसिडर करते हैं नारियल का पेड़, रबर, टी, कॉफी, इनमें से हम वो फूड की तरह नहीं, इसका प्रोसेसिंग करने के बाद उसका डिटेल में नहीं जाते। तो प्लांटेशन क्रॉप्स इकोनॉमिक एस्पेक्ट में देखते हैं प्लांटेशन क्रॉप का। और मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, जो मेडिसिन होते हैं, मेडिसिन का हिंदी क्या होते हैं? दवाइयाँ। हाँ, दवाइयाँ के बारे में बोलते हैं ये मेडिसिनल। एरोमेटिक वो खुशबू देने वाले, हाँ वो प्लांट है एरोमेटिक प्लांट। उसमें पता होगा जो एक ग्रास का नाम होता लेमन ग्रास ऑयल। लेमन ग्रास ऑयल तुम लोग सुना होगा, तो वो है एरोमेटिक प्लांट। एंड स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट, स्पाइसेस जो होते हैं ना रसोई में, टर्मरिक मसाले, टर्मरिक, चिली, जो भी है वो मसाले स्पाइसेस के अंदर आ जाएगा। और प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग यूनिट, प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग यूनिट जो भी हो, चाहे हम एक हार्वेस्टिंग के बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज बोल सकते हैं। हार्वेस्टिंग के मतलब बाद इसके अंदर वो प्रोडक्ट्स आएंगे जैसे कि अपन को टोमेटो केचप बनाना है, टोमेटो सॉस बनाना है, जेली बनानी है, अपन खाते हैं, किसान जैम खाते हैं, ठीक है, तो वो किससे बनते हैं? फ्रूट से बनते हैं, वेजिटेबल से बनते हैं। टोमेटो केचप की, टोमेटो सॉस की बात करें तो वो प्रोसेसिंग के अंडर में आएगा। प्रिजर्वेशन का मतलब हो जाएगा जो अपने हार्वेस्ट किया है, जो भी प्रोडक्ट को हार्वेस्ट किया, जैसे टमाटर हो गया, कुछ भी हो गया, कैप्सिकम, चिलीज वगैरह हो गए, तो उनको स्टोर करना। प्रिजर्वेशन का मतलब हो जाएगा उसको स्टोर करना। इसकी प्रोसेसिंग आ जाएगी, मतलब कि वो टमाटर होता है उससे केचप कैसे बनता है, टोमेटो से सॉस कैसे बनता है, पाइनएप्पल से जाम कैसे बनता है, ये सब। तो जितने भी फ्रूट्स हैं उनको मिक्स करके अपन लेस होते हैं, कुरकुरे नहीं, लेस होते हैं, वो पोटैटो चिप्स बनते हैं ना, ये सारे प्रोसेसिंग के अंदर आ जाएगा। तो वो ज्यादा टाइम के लिए रखा तो वो खराब हो जाएगा, तो उसको प्रोसेसिंग करके उसका डे क्या लाइफ बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये बातें वही बेसिक हॉर्टिकल्चर के बारे में। हॉर्टिकल्चर क्या चीज है, हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या क्या अपन स्टडी करते हैं, क्या क्या उसकी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये बिल्कुल नहीं सोचना कि हॉर्टिकल्चर कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर कुछ नहीं है। मतलब इसमें आगे स्टडी करके अपन यूजी, पीजी, फिर पीएचडी करके साइंटिस्ट की पोस्ट पे जा सकते हैं, जूनियर साइंटिस्ट, फिर सीनियर साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है। तो उसका रेम्युनरेशन लगभग 1,25,000 के ऊपर ही होते हैं। और इनके अंदर अपन को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि जनरली एमबीबीएस कॉलेज के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। उसका आईसीआरसीटी मिलना चाहिए जो स्कॉलरशिप लेना है, तो ऐसे नहीं। मैनेजमेंट सीट्स भी अवेलेबल है, एमबीबीएस जैसा मैनेजमेंट सीट्स भी इसमें अवेलेबल है। तो मंथली अगर आईसीआर की बात करें तो अपन 3,000 पर मंथ देता है वो, मतलब ईयरली 36,000 हो गया। तो इसके अंदर भी अपन को स्टाइपेंड भी अच्छा खासा मिलता है, जो कि अगर दूसरी स्टेट में जाए तो वहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है तो प्लेसमेंट सेल्स भी अवेलेबल है उन कॉलेजों में, और आफ्टर डिग्री वहाँ पे इंटरव्यू के बाद में प्लेसमेंट सेल भी अवेलेबल होते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो बहुत अच्छी ब्रांच है। हम खुद एक्सपीरियंस से बता रहे हैं क्योंकि हम भी हॉर्टिकल्चर कॉलेज से हैं, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी से। हम ये नहीं बात करते कि अनफॉर्चुनेटली वी गॉट सिलेक्टेड इनटू दिस कोर्स, वी आर फॉर्चुनेट अबाउट दैट कि नीट हम क्रैक नहीं कर पाते और इसमें आ गया। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट अबाउट ऑल दिस व्हाट हैपेंड इन आवर लाइफ। एंड जो कोर्स हम सेलेक्ट किया, हम बहुत खुश हूँ उसमें, बहुत खुश हैं, खुश है। तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। अगर और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हॉर्टिकल्चर या आईसीआर की कोई भी ब्रांच के बारे में, हॉर्टिकल्चर की कोई भी ब्रांच के बारे में, तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछेगा। हम लोग अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे और आप लोगों को 100% देंगे। और मेरा इतना सुधार हिंदी सुनने है तो स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल। एंड दिस इज मी अनघा, myself आयुष।
साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस चैनल। थैंक यू। बाय।